नमस्कार गाइस। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसके बारे में हम लोग यहाँ पर उसके जो भी 4 आर्टिकल्स हैं उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं आर्टिकल 1 पे। तो आर्टिकल 1 पे हम लोग सबसे पहले जानते हैं नेम ऑफ द कंट्री, टाइप ऑफ पॉलिटी और टेरिटोरियल एरिया ऑफ द कंट्री। तो इन 3 चीज़ों के लिए हमारा जो आर्टिकल 1 है ये मतलब उसमें इन 3 चीज़ों के बारे में बातें कही गई हैं। तो नेम ऑफ द कंट्री, सबसे पहले जब कंट्री का नाम सजेस्ट किया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विवाद छिड़ गया। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, वहीं कुछ लोग कह रहे थे हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया तो वहाँ पे ये साफ साफ मेंशन किया गया इंडिया इम्प्लाई दैट भारत। ठीक है, तो इस चीज़ों को इस तरह से मेंशन किया गया हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ पॉलिटी। तो पॉलिटी यहाँ पे जान जाइए कि 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो पहले हम लोग इन दोनों चीज़ों को जान जाते हैं यहाँ पे। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करें तो फेडरेशन ऑफ स्टेट में होता क्या है कि स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। ठीक है, 2 स्टेट हो गए, 4 स्टेट हो गए, 6 स्टेट मिल करके अगर कोई नेशन बनाते हैं तो उनके बीच में आपस में एग्रीमेंट्स रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे जैसे दोहरी नागरिकता मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूएसए की, ठीक है, और इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि नो राइट टू, मतलब फेडरेशन का ऐसा नहीं है कि हिस्सा रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको रहना ही पड़ेगा। तो इंडिया क्या है यहाँ पे, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम लोग का इंडिया किस में आता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स में आता है। ठीक है, तीसरी चीज़ हम लोग क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, टेरिटोरियल एरिया ऑफ कंट्री। तो टेरिटोरियल एरिया ऑफ कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के हैं। ठीक है, तो आते हैं क्या हमारे टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, और उसके बाद यूनियन ऑफ टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी तो आप लोग जानते ही होंगे, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, 2-4 आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो। फिर उसके बाद अक्वायर्ड टेरिटरी। ठीक है, तो फिर हम लोग ये जानते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पर जो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स यानी जो भी राज घराने थे, ठीक है, और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स की हुकूमत चलती थी, उन सबको हम लोग क्या करते हैं, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो उसे यूनियन ऑफ इंडिया का दर्जा तो मिल गया। ठीक है, उसे हम लोग यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। टेरिटरी ऑफ स्टेट्स मिलकर के यूनियन ऑफ इंडिया बनाते हैं। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है और इसको इसको हम लोग इस यूनियन ऑफ इंडिया के उसमें दर्जे में नहीं रखते हैं। तो इसको लेकर के अभी हाल ही में आप देख सकते होंगे अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि मतलब इसको दिल्ली को टेरिटरी बना दिया जाए। ठीक है, मतलब एक खुद का स्टेट बना दिया जाए, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स बना दिया जाए। ठीक है, दिल्ली को स्टेट का दर्जा मिल जाए। तो आते हैं अब आर्टिकल 2 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ रहती है, इन 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्पेशली डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़े हैं और अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 2 में। तो गाइस आर्टिकल 2 में यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि आर्टिकल 2 में बस इतना कहा गया है कि यूनियन ऑफ टेरिटरी और अक्वायर्ड टेरिटरी। ठीक है, अगर इन दोनों में आपका अगर फॉल इन कर रहा है, ठीक है, आपका जो स्टेट है वो अगर वो फॉल कर रहा है तो उसे इस आर्टिकल के तहत टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में बदला जा सकता है। ठीक है, अगर यूनियन ऑफ टेरिटरी और अक्वायर्ड टेरिटरी में अगर आपका स्टेट फॉल कर रहा है तो फिर आप उसको टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में इस आर्टिकल का उपयोग करके बदला जा सकता है। और इसी की बात अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे हैं कि हमारे जो ये है दिल्ली को उसका दर्जा मिल जाए। ये एग्जाम्पल देखने को मिला था सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम को जब 26 अप्रैल 1975 को टेरिटरी ऑफ स्टेट्स का दर्जा मिल गया था। ठीक है, और टेरिटरी ऑफ स्टेट्स का दर्जा मिल गया तो फिर वो क्या हो गए, यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए यूनियन ऑफ इंडिया जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था, इसका भी दर्जा मिल गया। अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल 3 के ऊपर। ठीक है गाइस, तो आर्टिकल 3 में क्या होता है कि यहाँ पर नए स्टेट्स जो भी फॉर्म होंगे, ठीक है, वो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके फॉर्म होंगे। ठीक है, मतलब आर्टिकल 3 में ये राइट दिया गया है कि नए स्टेट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है अपने सुविधा अनुसार। अल्टर बाउंड्रीज, मतलब उनकी जो बाउंड्रीज है उसे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
मतलब जो भी स्टेट है हमारा, उसकी जो भी बाउंड्रीज हैं उसको हम लोग बढ़ा और घटा सकते हैं, यानी दूसरे स्टेट को दे सकते हैं या दूसरे स्टेट से ले सकते हैं। अल्टर द नेम ऑफ स्टेट, स्टेट का नाम भी यहाँ पर बदला जा सकता है। तो गाइस अभी तो मतलब ये नेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब उसकी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूपी स्टेट में भी कितने सारे शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। तो कोई ना गाइस, आते हैं वापस से अपनी वीडियो में। तो जो नए स्टेट्स फॉर्म हुए, तो नए स्टेट्स में जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तेलंगाना का, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना फॉर्म हुआ है आंध्र प्रदेश में से 2 जून 2014 को। इसके पहले यूपी से भी उत्तराखंड निकला हुआ है, बिहार से भी स्टेट्स टूटे हैं, ठीक है। तो जितने भी मतलब स्टेट्स फॉर्म होते हैं वो जो भी स्टेट्स फॉर्म होते हैं उसको आर्टिकल 3 का प्रयोग करके, ठीक है, फॉर्म किए जाते हैं। और यही जो हम लोग आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ये जो चीज़ें हैं, इसी से रिलेटेड बस हमारा आर्टिकल 4 है। और आर्टिकल 4 में बस ये कह दिया गया है कि मतलब जो भी नॉर्मल जो भी मेजॉरिटी होती है, ठीक है, 2/3 से मतलब लोकसभा में पास होना चाहिए, 2/3 से राज्यसभा में पास होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जब बिल पास हो जाएगा तो फिर स्टेट्स में चेंजेस हो जाएंगी। इसके लिए कोई भी विशेष कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी विशेष प्रावधान ला करके उसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ बस हमारा आर्टिकल 4 कहता है। मैं एक बार यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ। इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, पार्लियामेंट डू नॉट नीड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आई होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने चारों आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पर आपसे बातें की हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।